Hello students, welcome back to our channel JD Coaching Classes. So in this video we will be seeing the first chapter of Maths 2, that is similarity. So last video में हमने lesson 1 and lesson 2 देखा था Maths 1 का, okay? And क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ था हमने डिस्क्रिप्शन में, आई होप आप लोग ने डाउनलोड किया रहेगा एंड डाउनलोड करने के बाद में सॉल्व करके आप लोग ने सोल्यूशन भी मैच किए रहेंगे, ओके? सो सिमिलरली ये चैप्टर के लिए भी हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है. सो यू मे गो इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक, ओके, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट है, ओके? एंड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके? सो ये फर्स्ट पेज आपको दिखता रहेगा स्क्रीन पे, और सिमिलैरिटी चैप्टर का फर्स्ट पेज है, ओके? सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं. जो पूरा बॉक्स है ना, ये फर्स्ट जो पूरा आपको एक बॉक्स दिखे रखा है वो इम्पोर्टेंट ही है, ओके? सो आपको ये एक याद रखना है, मीन्स याद रखने के बाद मीन्स इसमें आपको टॉपिक जो मेन है ना वो देखने के, ओके? सो अभी इसके हर एक टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके? मीन्स इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखने वाले हैं. सो जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. सो क्वेश्चन में कैसा दे सकते हैं वो लोग आपको दो ट्रायंगल दिया रहेगा वो लोग ने, एंड आइदर वे वो लोग एरिया दे सकते हैं, बेस देंगे एंड हाइट पूछेंगे, और एरिया दे के रखा रहेगा, हाइट दिया रहेगा, बेस पूछेंगे आपसे, और थर्ड केस क्या हो सकता है, बेस देंगे, हाइट देंगे दोनों ट्रायंगल का, एंड आपको बोलेंगे उनके एरिया का रेशियो क्या है. सो ऐसा आपको तीन अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके? सो वो आपने प्रैक्टिस सेट में भी देखा है, तो वैसे सिमिलर क्वेश्चन ही आएंगे. सो भी हम लोग देख लेने वाले आगे. सो यहाँ पे दिया हुआ बे कंडीशन 1, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन. सो ये तो वो लोग ने एक स्पेशल कंडीशन लेके रखा हुआ, अगर ये फॉर्मूले में अगर सपोज करो दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है देन व्हाट विल हैपन. सो आपको मालूम है हाइट विल गेट कैंसल्ड, बिकॉज जो हाइट से वो किसमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मीन्स डिवीजन में. सो सेम टर्म विल गेट कैंसल्ड, एंड जो एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा विल रिमेन एज द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ओके? तो यह उनका बेसिस का रेशियो, जब मतलब उनके जो बेस रहेंगे सिर्फ उसका रेशियो हो जाएगा, ओके? देन आपको जो सेकेंड केस देके रखा हुआ है वो है कि इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है. सो आपको मालूम है अगर बेस इक्वल है सो बेस विल गेट कैंसल्ड and the ratio of area of two triangle will become equal to the ratio of their heights, of their corresponding heights, okay? So ये आपको यहाँ पे देके रखा हुआ भी है ये प्रॉपर्टी. सो ये केस आपको दे भी सकते हैं वो लोग, लाइक थियोरी पार्ट में भी दे सकते हैं. वो लोगों ने कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, वो लोग ऐसा बोल सकते हैं इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन, एंड ऑप्शन में दिया रहेगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल will be equal to the ratio of their corresponding height. Ratio of area of two triangle will be equal to the ratio of the corresponding bases. Ratio of area of two triangle will be 1, okay? तो ऐसा आपको कुछ तो दिया रहेगा. सो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन मैच करना है. मीन्स वो लोग थियोरी पार्ट में भी बना सकते हैं क्वेश्चन. सो आपको वो भी देखना है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, और मीन्स यही सब कुछ दिया हुआ है एक्टिविटी में आपको करने के लिए. सो आई होप कि आप लोग ने ये सब किया रहेगा मीन्स थियोरी पार्ट में, ओके? जब भी आप लोग नॉर्मल जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे बोर्ड एग्जाम्स की, तभी आप लोग ने ये किया रहेगा. अभी तो हम लोग CET पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ वाले क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो देख रहे हैं, ओके? सो अभी हाँ, ये आपको जैसे सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसे कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं वो लोग, लाइक इसमें दिया हुआ है आपको, ओके? ऐसा फिगर भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि फिगर नहीं आने वाला, दे सकते हैं ऐसा फिगर दे देंगे आपको एक, एंड वैल्यूज दे देंगे, एंड ये देन फाइंड बोल देंगे, एंड 4 ऑप्शन दे देंगे. उसमें से एक ऑप्शन तो फॉर श्योर करेक्ट रहेगा, बट आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. सो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं. सो आप लोग एक बार ये टॉपिक को थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज उससे आपको क्या मालूम पड़ने वाला है कि कैसे हम लोग ने पहले किया हुआ था. अभी तो टाइम हो गया रहेगा थोड़ा आपको रिविजन करके,
तो आप कुछ कुछ टॉपिक्स भूल गए रहेंगे, इसके लिए एक बार थोड़ा आपको ये ब्रशअप करना ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के पहले ये आप जो दिया हुआ है समरी वर्क ने, वो थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ये वाला पार्ट जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। ओके, हाँ, एंड ये प्रैक्टिस सेट है। सो जैसा आपने किया था, अभी देखा था, सिमिलर वैसा ही दिया हुआ है, मीन्स इस पे आपको क्वेश्चन पूछे हुए वो लोग ने। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको पता भी रहेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो दे कैन आस्क डायरेक्टली स्टेटमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट पूछ दे। लाइक अभी स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछेंगे, मीन्स ऐसा नहीं बोलेंगे कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग ऐसा बोलेंगे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और या फिर ऐसा बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सो इस सेंस में आपको पूछ सकते हैं वो लोग। सो आपको ये थ्योरम पूरा एकदम एज इट इज तो नहीं बोलेंगे लर्न करने के लिए, हाँ मैं नहीं बोलूँगा लर्न करने के लिए, बट हाँ इसमें आपको कैसे लर्न करना रहेगा, लाइक ये लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो ये आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। उसके बाद तो आपको मालूम है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रपोर्शन, ये तो आपको याद ही रहता है, लेकिन ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ओके, सो वो लोग कंडीशन ही पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको 4 कंडीशन दे दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा a line must be parallel to the side of the triangle intersecting the remaining sides in two distinct point, and ऐसे ही और 2-3 आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा। ओके, सो ऐसा ही पूछ सकते हैं आपको। सो मीन्स इसमें आपको सिर्फ ये एक स्टेटमेंट का इतना पार्ट लाना होना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कंडीशन है ना, मीन्स अगर ये रहेगा, ये सेटिस्फाई हो रहा है, देन ओनली वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम। ओके, सो कन्वर्स तो आपको मालूम है उसका उल्टा रहता है, लाइक आपको ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर ये लाइन है, ओके, ये पैरेलल है थर्ड साइड को, देन वो ये जो रिमेनिंग साइड्स है उसको सेम रेशियो में, मीन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ओके, लाइक ये आपको बोला हुआ है। सो अभी जो कन्वर्स रहेगा वो क्या रहेगा, कन्वर्स में ये दिया रहेगा, मीन्स ये बोला रहेगा, एंड आपको बोलना रहेगा कि जो लाइन है वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। सो वही यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, मीन्स ऐसा कोई भी लाइन है, एक्स वाई जेड मीन्स कोई भी लाइन होने दो, अगर वो डिवाइड कर रहा है किसी भी 2 साइड ऑफ ट्रायंगल को सेम रेशियो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, इसको आपने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रहेगा। सो ये भी आपको एक तो ये याद रहना चाहिए ये, बट ये हमेशा आपको अल्फ़ाबेट में मीन्स ऐसे याद रख के चलने वाला नहीं है। सो आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू एंगल इन रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है। ओके, सो जो बाइसेक्टर है किसका, एंगल का जो बाइसेक्टर है, तो जो बाइसेक्टर रहेगा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जहाँ पे दिया हुआ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो यहाँ पे बाइसेक्टर कौन है, यहाँ पे बाइसेक्टर है CE। ओके, तो ये जो CE है वो डिवाइड कर रहा है, देखो ये एक है आपका AE और EB, और दूसरा है CA और CB। तो अगर ये एंगल ACB को रे CE ने बाइसेक्ट किया हुआ है, तो कंडीशन क्या, आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा रे किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो वो वैसे केस में आपको वो देख के एंड बाद में आपको इसके क्वेश्चन का आंसर करना है, बिकॉज वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल में आपको 3-3 बाइसेक्टर दे देंगे एंड किसी भी एक बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में आपको पूछेंगे, तो वो केस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है कि इसमें कौन से बाइसेक्टर की बात हो रही है। सो लाइक सपोज यहाँ पे तो एक ही बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये ट्रायंगल, ये आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है। ओके, एंड ये ट्रायंगल में रे CE ये बाइसेक्ट कर रहा है, रे CE इज बाइसेक्टिंग द एंगल ACB। ओके, तो वो केस में क्या बनने वाला है, अपना जो प्रोपोर्शन, जो अपना रेशियो रहेगा वो क्या बनेगा, कौन से 2 इक्वल रहेंगे वो याद रखना है, AE अपॉन EB। एक तो जिस साइड पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जो एंगल के सामने वाला जो साइड रहेगा वो। ओके, सो अपोजिट टू द एंगल, देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है साइड अपोजिट टू द एंगल। ओके, एंड जो दूसरा रहेगा वो क्या, दोनों बचे हुए साइड। तो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, एक साइड तो ये हो गया, बाकी दोनों साइड आएंगे।
सो आपको ये याद रखना रहेगा, इसमें भी इम्पोर्टेंट है ये। अगर आप पहला ए ई ले रहे हो, ए ई अगर पहला लिया हुआ है तो अगर ये ए ई पहला है तो ये बाजू वाला ही पहला आएगा। लाइक यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन सी बी। अगर यहाँ पे ऐसा हम लोग लिखेंगे ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी ए, देन दैट विल बी इनकरेक्ट। उसका रीज़न आपको मालूम भी, आप लोग ने अगर सॉल्व किया रहेगा, कभी मिस्टेक्स की रहेंगी आप लोग ने, बिकॉज हम लोग मिस्टेक से ही सीखते हैं। ओके, तो अगर आपने कभी मिस्टेक किया है तो मालूम पड़ा रहेगा आपको कि ये इसका आंसर, अभी ये तो करेक्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो इसका आंसर वो करेक्ट आने वाला है। बट अगर आप इसको सी बी अपॉन सी ए लिख के देखेंगे तो उसका आंसर रॉन्ग आएगा, बिकॉज वो हम लोग उसका मीनिंग पूरा बदल देंगे अगर वैसा लिख रहे हैं तो। सो ए ई अपॉन ई बी ये इक्वल रहेगा, ये रेशियो पहला आप ये ए ई लिया है तो ए सी अपॉन सी बी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, देन ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसके लिए ये पॉइंट मैंने बताया। देन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ये आप लोग ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ था, तो ज़्यादा कुछ ये है नहीं, आपको पता है ये। लाइक सपोज यहाँ पे थ्री पैरेलल लाइन देके रखा हुआ है एल एम एंड एन, ओके, एंड ये दोनों ट्रांसवर्सल है। सो ये केस में ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स मिलता है बीपीटी थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, थोड़ा आपको इसमें मतलब आपको याद आती रहेगी इसको देख के, इसके प्रोपोर्शन को देख के। ओके, यही सब आपको इसमें भी देके रखा हुआ है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं दिया हुआ है, बस इसमें आपको समरी देके रखा हुआ है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पूरा ना देख के आप ये इतना समरी देख ले। बट हाँ, स्टेटमेंट जो बोल्ड में दिया हुआ था आपको हर थ्योरम के स्टार्टिंग में, दैट यू हैव टू रिमेंबर। आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा लर्न करना पड़ेगा, बट हाँ आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे मैंने आपको मार्क किया था लाइक बीपीटी थ्योरम में, एंगल बाइसेक्टर में। एंड ये टाइम आपको तो पूरा थ्योरम पूछने वाले नहीं है, सो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है आपका एग्जाम। वो लोग सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एंड ऑप्शन भी दिया रहेगा, मीन्स आपको सिर्फ मार्क करना है। मीन्स अगर आप कहीं पे रॉन्ग भी करते हैं और ऑप्शन अगर आपका नहीं मिल रहा है उसमें, तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि हाँ हमारा आंसर रॉन्ग है। तो ये आपका एक बेनिफिट भी होता है ऐसे एमसीक्यू वाले एग्जाम में। एंड मैक्सिमम चांसेस अगर आपको बढ़ाने अपने आंसर करेक्ट करने के, तो उसके अलावा करना क्या होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मीन्स प्रैक्टिस इन द सेंस आपको ये पूरे क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस सेट के नहीं सॉल्व करने, आपको सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चंस है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा एंड आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ अभी आप प्रिपेयर हो चुके हैं सीईटी एग्जाम के लिए। ओके, देन सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी आप चाहिए तो आप कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग क्वेश्चन बैंक में भी दिए रहेंगे, तो आप एक बार इसको रिविजन कर ले एंड देन आप क्वेश्चन बैंक हमारा डाउनलोड करके सॉल्व करें, सो बेस्ट रहेगा। एंड आपको मालूम है क्वेश्चन बैंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये वीडियो के। ओके, सो ये तो हम लोगों ने किया पूरा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के ऊपर, ये प्रैक्टिस सेट आपका बेस्ड है। सो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है टेस्ट। सो आपके ट्रिपल ए टेस्ट, और इसको डबल ए टेस्ट भी बोलते हैं या फिर ट्रिपल ए टेस्ट। ये आपको तो बहुत ही सिंपल सा है, मैं इसका एक समरी देख रहा हूँ कहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं प्रूफ दिया हुआ है। बट आपको इतना याद रखना है कि ट्रिपल ए मीन्स लाइक सपोज अगर हम लोग दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो जो दो एंगल इक्वल रहेंगे, एंड सपोज करो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे एंड सपोज ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, सो अगर ऐसा हो रहा है तो देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल ए टेस्ट। और डबल ए टेस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज इफ ए एंड पी एंड बी एंड क्यू आर सिमिलर मीन्स आर इक्वल, तो अल्टीमेटली द लास्ट रिमेनिंग एंगल विल ऑल्सो बिकम्स इक्वल। आप चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंगल ए इज 60 डिग्री, एंगल बी इज 70 डिग्री। ओके, एंगल ए आपका 60 है, एंगल बी 70 है। सिमिलरली एंगल पी 60 है, एंगल क्यू 70 है। बस मैंने ये दोनों को ही बोला है कि ये दोनों ही वैल्यूज मैंने दिए हुए हैं, तो आपको अच्छे से पता है अगर ये 60 है ये 70 है तो रिमेनिंग वन कितना रहेगा। आप लोग ऐसा कर सकते हो, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड 70 प्लस 60 विल बिकम 130, सो माइनस करेंगे तो ये 50 आएगा। सो ये ट्रायंगल में अगर एंगल सी 50 आ रहा है, तो सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल ऑल्सो एंगल आर विल बिकम 50 डिग्री बाय यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी। ओके, तो आपको ये अभी पता लग गया रहेगा कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में सिर्फ एंगल, कोई भी दो एंगल इक्वल दिया हुआ है, मीन्स दूसरे ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ था एंगल ए और एंगल बी इक्वल है एंड एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल है, सो ऑटोमेटिकली एंगल सी एंड एंगल आर विल बिकम इक्वल। तो आपको ये याद रखना है। ओके, सो ट्रिपल ए टेस्ट बोलो या फिर डबल ए टेस्ट बोलो, बोथ आर सिमिलर।
वो आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है वही सब कुछ। ओके, देन SAS टेस्ट। SAS टेस्ट आपको पता है साइड एंगल साइड वाला टेस्ट है। सो इसमें आपको एक कंडीशन हमेशा याद रखना है, जो एंगल रहेगा वो दोनों साइड से बाउंडेड रहेगा, मतलब दोनों साइड के बीच में रहेगा। लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि देखो ये एंगल है, सो ये दोनों साइड के बारे में बोला हुआ रहना चाहिए। सो ये यहाँ पे आपको दिखता रहेगा ये दोनों एंड ये दोनों का वैल्यू मीन्स अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 3/2 इज 1.5 एंड 1.5/1 इज 1.5। सो ये दोनों सिमिलर है एंड इसके बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो देन इन दिस केस ये SAS टेस्ट से सिमिलर रहेगा। सिमिलरली SSS टेस्ट बहुत सिंपल सा ही आपको पता रहेगा, तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। ओके, सो ऐसे सब ये टेस्ट आपको यूज करने आने चाहिए एंड ऐसे सब टेस्ट आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलने वाले। लाइक इसमें आपको दिया हुआ प्रैक्टिस सेट 1.3 में। सो आपको ऐसे पूरे क्वेश्चन देखिए, प्रूफ वाले क्वेश्चन तो फॉर श्योर आपको नहीं आने वाले, बिकॉज प्रूफ तो वो लोग पूछ भी नहीं सकते, वैल्यूज पूछ सकते हैं वो लोग। ओके, आपको वैल्यूज ऐसा कुछ तो पूछा रहेगा, फाइंड OD ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग आपसे, आपको प्रूफ नहीं पूछ सकते। ये नहीं बोलेंगे आपको कि ऐसा कुछ करो, ये आपको ये प्रूफ दैट वाले है ना क्वेश्चन, ये आपको नहीं आएगा, ये आपको आ भी नहीं सकता, बिकॉज ये आपका थियरी एग्जाम नहीं है। सो आपको सिर्फ एज फार एज आई थिंक कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रूफ दैट में, तो उस रिस्पेक्ट से अगर आप सोचो CET एग्जाम तो बहुत ही सिंपल होने वाला है, बिकॉज प्रूफ दैट तो रहेगा नहीं। थ्योरम आपको बोलेंगे नहीं कि प्रूफ करो, तो आपको करने का है इसमें ज्योमेट्री में नॉर्मल अलजेब्रा जैसा आपको क्वेश्चन आएगा, मीन्स आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। बट हाँ, एक्स्ट्रा एक पॉइंट मैंने बताया आपको कि आपको सारे थियरम के स्टेटमेंट याद रहने चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि हर एक थियरम का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से कंडीशन मीट होगा तब जाके वो थियरम सेट मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये याद रहना चाहिए, बिकॉज वो लोग के पास में ऑप्शन नहीं है प्रूफ पूछने का और प्रूफ दैट करवाने का, तो वो लोग आपसे ऐसा कुछ तो मीन्स थोड़ा लेवल हाई करने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक फॉर जैसे मैंने बताया था मैंने आपको कि लाइक फॉर द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, द कंडीशन फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम टू बी मेट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ करके आपको दे सकते हैं वो लोग। तो आपको वो ऐसे याद रहने चाहिए कि कौन से कंडीशन मीट करेंगे तभी जाके हम लोग वो थ्योरम को लगा सकते हैं। ओके, तो प्रूफ दैट तो आप प्रैक्टिस भी ना करें, बिकॉज प्रूफ दैट की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें भी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। इसमें आपको याद रखना है दिस विल हैपन ओनली इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लोग ये ध्यान नहीं देते, टू ट्रायंगल्स दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द टू ट्रायंगल्स शुड बी सिमिलर। अगर ये टू ट्रायंगल्स दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तभी मैं ये स्टेटमेंट एंड ये थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ एंड ये स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज टू ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड चाहिए तो आप लास्ट वाला पढ़ ले, इसमें लास्ट वाला मीन्स ये एक पढ़े एंड डायरेक्ट ये, वो बीच का तो आपको सॉल्व करके आया है ना। सो ये बस इतना आपको देखना है एंड ये प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने आएगा। सो आपने किया भी रहेगा वैसे। सो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बैंक में भी देने वाले हैं, सो आप वो सॉल्व कर ले। इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इसमें से चांसेस ज़्यादा है पूछने का CET एग्जाम में, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, 1 मार्क का 2 मार्क का मैक्सिमम 2 मार्क का ही बनेगा। तो वो लोग ये 1 to 6 में से कोई भी दे सकते हैं आपको, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चन है 1 to 6 के सब 1 या फिर 2 मार्क्स के, तो आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर ले उसको। ओके, प्रॉब्लम सेट में से मैंने आपको जैसा बताया है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉब्लम सेट के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, मतलब जितने भी MCQ है ये, वो आपको अच्छे से देख लेना है। ओनली 5 MCQs आई होप आर देयर, करेक्ट 5 है सिर्फ, तो ये 5 को आप अच्छे से देख ले, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करने के चांसेस ज़्यादा है, अटमोस्ट चांसेस है। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, अगर वो लोग को फ्रेम करना है एंड क्वेश्चंस इजी भी बनाने के, तो वो लोग आपके प्रॉब्लम सेट से देंगे डायरेक्टली, बिकॉज वो लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग प्रॉब्लम सेट के MCQs या फिर न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस किए रहते हो। तो अगर आप नहीं करोगे तो आप लोग का नुकसान होने वाला है उससे। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप प्रॉब्लम सेट के MCQ, तो आपको किस वे में प्रैक्टिस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लेसन 1 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया वो देखने गए। ओके, एंड उसके बाद में जो इसमें से वैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें से आपको वो थोड़े बहुत आपको प्रैक्टिस कर लेने के, हाफ आवर 1 आवर दे के,
एंड उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके उसमें 15 टू मैक्सिमम 20 क्वेश्चन रहेगा, वो सॉल्व करने का आप ट्राई करें। उसमें भी आपको मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, मीन्स अराउंड 2.5 आवर में आपका फुल एक चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, एंड वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करके। सो ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन बैंक अभी जो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर ले, बिकॉज ये तो अभी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है। ओके, ये 5 जो MCQ है ये भी आप देख ले, एंड जो हमारा क्वेश्चन बैंक है आप वो भी डाउनलोड करके उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करें। आई होप कि आपको उसमें से सारे आंसर करेक्ट आएंगे, और नहीं भी आ रहे तो वैसे भी हम लोग सोल्यूशन जब भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशंस। ओके, सो ऐसे ही हम लोग वीडियोस लेके आते रहते तो आप लोग को सिर्फ करना क्या है, आपको क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है, एंड उसके बाद में हमारे सोल्यूशन से मैच करना है। अपडेट्स लेने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको चैनल का जो सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब का, आपको वो क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, बिकॉज हम लोग डेली एटलीस्ट 1, कम से कम मिनिमम तो 1 हम लोग अपलोड करें। भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, शॉर्ट्स में MCQ होता है। ओके, तो आपको वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। उसमें ज़्यादा करके क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन रहते हैं, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं। ओके, तो आपको उसके लिए सब नोटिफिकेशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज तभी आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं। ओके, सो कोई भी डाउट भी रहेगा ना अगर आपको, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।